नतीजों का सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और साथ ही ला रहे हैं सबसे बड़ी चर्चा। रविंद्र, कौन बनेगा राजस्थान का सरताज? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। और 3 दिसंबर वो तारीख जिसका इंतजार लंबे समय से सभी को था, वो घड़ी आ चुकी है। और इस घड़ी में न्यूज 18 राजस्थान के अलावा आपको कहीं नहीं जाना है। राजस्थान समेत 5 राज्य या कहीं की 4 राज्यों की आज आने वाले रुझान नतीजों को आपको बताएंगे। ब्रेकिंग न्यूज हमें मिलनी शुरू हो गई है। बड़ी खबर ये, एमएसजे कॉलेज में होगी मतगणना। 7 विधानसभा सीटों पर होगी मतगणना। कुल मिलाकर राजस्थान की 199 सीटों के नतीजे आज हैं और आज 1862 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला सामने आ जाएगा। सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती सबसे पहले शुरू की जाएगी और सुबह 8:30 बजे से ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। भरतपुर की यह खबर बता रहे हैं तो भरतपुर संवाददाता का सीधा रुख करते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, तैयारी पूरी होगी न सिर्फ चुनाव आयोग की, बल्कि जो प्रत्याशी हैं उनके जो पार्टीज के एजेंट्स हैं वो भी पूरी तरह से मुस्तैद तो तैयार हो चुके होंगे। देखिए, बिल्कुल हेमंत, तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और मैं इस वक्त मतगणना जो स्थल है उसके ठीक सामने खड़ा हूं। यानी कि आज जनता ने जो प्रत्याशी थे उनकी जो किस्मत का फैसला चुना था वो आज खुलने वाला है। यानी कि साफ तौर पर विधानसभा जो है 7 विधानसभा भरतपुर की, उनकी जो प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो आज खुलेगी। टेबल नंबर बड़ी संख्या में के समर्थक हैं, यानी कि वो बाहर पहुंचे हुए, लेकिन पुलिस के बड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। कृपया मतगणना से संबंधित सभी कार्मिक वहां से अपना टेबल नंबर लेकर के ही अंदर प्रवेश करें। चेक किया जा रहा है 3 लेयर जो बैरिकेडिंग है, उसके बाद उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। पहले सबसे पहले चेक किया जा रहा है, उसके बाद जो दूसरी लेयर है वहां पर उनके मोबाइल वगैरह है जो उनको छुड़वाया जा रहा है, उसके बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। साफ तौर पर बड़े कड़े बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तस्वीरें दिखाऊंगा कि तस्वीरें देखिए, ये जो मेन टीचिंग ब्लॉक है इसमें अंदर मतगणना होगी। उसके बाहर कड़ा सुरक्षा जो जाप्ता है वो तैनात किया गया है। जो और जो प्रत्याशियों के जो उम्मीदवारों के जो अंदर जाने हैं, जो एजेंट है वो उनका जाने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। तस्वीरें देखिए, सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। एमएसजे कॉलेज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और वहां से सीधे जो आरओ है, आरओ अंदर पहुंच चुके हैं। 14 टेबलों पर रविंद्र मतगणना होगी और 14 टेबलों पर सबसे पहले 3 टेबलों पर जो डाक मतपत्र है उनके द्वारा गणना की जाएगी और उसके बाद 11 जो टेबल है उन पर जो विधानसभा वार जो है राउंड वार मतगणना होगी। तो यानी कि नतीजे कुछ देर बाद आना शुरू हो जाएंगे। शुरू हो गया है। आरओ भी अपनी पोजीशन लेने के लिए पहुंच गए हैं और हम देख रहे हैं किस तरह मतगणना केंद्र के बाहर जो है वो हलचल दिखाई दे रही है। सीधा जयपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जयपुर से भी जुड़ रहे हैं। राकेश हमारे साथ हैं। राकेश, जयपुर में किस तरह की तैयारियां हैं? बस अब से थोड़ी देर बाद जब मतगणना की शुरुआत हो जाएगी, सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी, उससे पहले कैसे इंतजामों को दुरुस्त किया जा रहा है? सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं मतगणना स्थल से, जहां पर ये राजस्थान कॉलेज है। यहां पर जो राजधानी जयपुर की जो सबसे हॉट सीटों में से एक है, झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र, उसके लिए यहां पर मतगणना की जाएगी। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं और जो जिस तरीके से यहां पर पूरी व्यवस्था की गई है, एक मुस्तैद व्यवस्था यहां पर की गई है। हम आपको अंदर की वो तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहां पर जो की गई है। चूंकि जो पोलिंग पार्टी, जो मतगणना के लिए पार्टीज वो पहुंच गई है। हम ऊपर दिखाएंगे आपको कि जब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र वाइज यहां पर एक मैपिंग की गई है कि कौन कौन से जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनकी किस तरीके से यहां पर काउंटिंग की व्यवस्था की गई है, कितनी साइज का है, कहां से किसको कैसे प्रवेश करना है। और इसके लिए बकायदा यहां पर बाहर जो है सभी जो साथी हमारे यहां पर मौजूद है। हमारे साथ विष्णु शर्मा, रोशन शर्मा, महेश दादिज, लोकेश शर्मा, यानी न्यूज 18 राजस्थान, महिमा जैन और तमाम पूरी न्यूज 18 राजस्थान की ये वो चेहरे हैं जो यहां से आपको सीधी जो रिजल्ट के सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आंकड़े यहां से दिखाने वाले हैं। क्योंकि न्यूज 18 राजस्थान शुरू से ही मैं आपका रुख करता हूं। अरबाज अहमद आर तिवारी उनसे बात कर रहे हैं। जनता ने विकास को माना है और जननायक अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं वो जीत रही है। कांग्रेस की मैं शहर कांग्रेस का अध्यक्ष भी हूँ और मेरा दावा है कि हम शहर में 8 विधानसभा सीट जीत करके मोदी जी के इस रोड शो को भी फेल करेंगे, जो आकर के राजधानी में आकर के उन्होंने इसको धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करी। किस तरह से देखते हैं? मतलब आप देखिए कि बहुत कॉन्फिडेंस है सभी नेताओं में और सब कह रहे हैं कि हम स्पष्ट बहुमत ला रहे हैं।
कांग्रेस तो स्पष्ट बहुमत ला रही है। देश में जननायक अशोक गहलोत पहले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की जनता को और देश में केंद्र के प्रधानमंत्री को, जो हम सब के प्रधानमंत्री हैं, उनको मैसेज दिया कि देश की जनता का जो राजस्व हम वसूल करते हैं वो 2, 4, 5 उद्योगपतियों पर खर्च नहीं करना चाहिए। जननायक अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा का जो एक नया नारा दिया है कि जनता का पैसा जनता पे खर्च करना चाहिए, और उसी के आधार पर हमने 10 गारंटी स्कीमें जो लागू की थी, जो हमारा घोषणा पत्र था, हमने उसको गीता की पुस्तिका मान करके जनता को लाभ पहुंचाया 7.5 करोड़ लोगों को। और फिर हमने लॉन्च किया 7 नई गारंटी स्कीमें। हमने महिला सशक्तिकरण के लिए कहा कि हर महिला को परिवार में 10,000 रुपए साल देना चाहिए, ताकि उस महिला में एक आत्मविश्वास पैदा हो कि मेरे पास में पूंजी है। हमने फिर कहा कि 5 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। सरकार उस महिला को महंगाई की मार से राहत पहुंचाना चाहती है। हमने कहा हमारा बेटा पोता जो पहली बार सरकार के कॉलेज में जाएगा, उसको लैपटॉप देख करके दुनिया की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी करेंगे। ये सारी बातें हैं जो जननायक अशोक गहलोत की राजस्थान की जनता में अंडर करंट है। और मैं दावा करता हूँ 120 से ज्यादा विधानसभा के सदस्य कांग्रेस के आने वाले हैं। राज नहीं बदल रहा, रिवाज बदल रहा है। ये 5-5 साल का आपका मुकाबला आचार्य बाल मुकुंदाचार्य से है, मतलब एक तरफ मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का पलायन था। मैं 4 दीवारी का कार्यकर्ता हूँ। पिछले 47 साल से जयपुर की सड़कों पे मोटरसाइकिल स्कूटर पे घूम रहा हूँ। वहाँ कैडर है भारतीय जनता पार्टी का। मैंने इस बाल मुकुंदाचार्य को जिंदगी में कभी भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में देखा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी मॉडल लागू करने की कोशिश की। भगवादारी किसी को उतार दो, वोटों का ध्रुवीकरण होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जयपुर की जनता को, और विशेषकर हवामहल विधानसभा के मेरे प्रिय मतदाताओं के, उन्होंने ध्रुवीकरण से बच करके हिंदुओं ने मेरे को मेजोरिटी ने वोट दिया, मेरे को माइनॉरिटी ने वोट दिया। आवाज आ रही है हमारी? कौम के वोट लेकर के विधानसभा में जाऊंगा। ये वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होने दिया। तो अभी क्या मतलब 3 बुलेट पॉइंट अगर बात करें जो आपकी पार्टी के काम कर रहे हैं और आपको सत्ता में ला रहे हैं, प्रैक्टिकली जो तथ्यात्मक बात कही जाए तो 3 मुद्दे बड़े जो कांग्रेस को सत्ता में ला रहे हैं। कोरोना काल में जननायक अशोक गहलोत का भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल कि हमने जयपुर में बड़ी कैजुअलिटी नहीं होने दी। हमने समय पे दवा ऑक्सीजन कर दिया। डॉक्टर महेश जोशी और ब्रजकिशोर शर्मा जी ने, जो मेरे पूर्व जो हमारे यहाँ नेता रहे, उनका जो विकास का काम था। और तीसरा जननायक अशोक गहलोत की गारंटी स्कीमें जो राजस्थान में और जयपुर में हमको जीत की ओर लेकर के जा रही है, और इनके आधार पर मैं जीत करके जाऊंगा। जी बिल्कुल। तो ये हैं आर तिवारी। ये 4 दीवारी के तिवारी कहलाते हैं, जो बहुत ग्रास रूट लेवल के बाइक पे चलने वाले उम्मीदवार है। कांग्रेस के बड़ा कड़ा मुकाबला है इनका। इनकी किस्मत में फैसला क्या रहता है नतीजों के बाद होगा, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो काफी हाई है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए। तो आस्था, ये आर तिवारी हैं, हवा महल के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और ऑन लाइटर नोट में यही पूछना भी चाह रहा था अरबाज से कि जो पहचान है आर तिवारी की, वो 2 पहिया वाहन पर सवार होकर लोगों के बीच में जाते हैं, और फूल मालाएं इन्होंने अभी नतीजे आने से पहले ही इनके ये कहें कि समर्थकों ने पहना दी हैं। चलिए, अभी से जीत को लेकर आश्वस्त है, और उनका यह कहना है कि एक अंडर करंट है गहलोत सरकार की योजनाओं को लेकर, और वो रंग दिखाएगा, क्योंकि जो तमाम एग्जिट पोल हैं उनमें से ज्यादातर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी ने बढ़त बनाई है, बीजेपी ही राजस्थान में सरकार बना सकती है। और हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग मतगणना केंद्रों पर अलर्ट हैं। सबसे पहले सबसे तेज रुझान और नतीजे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एक बार फिर से जयपुर का रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश। मैं आज आपको पूरे जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि कुछ ही घंटों बाद एग्जैक्ट पोलों में, एग्जिट पोलों से बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार यहां पर बनने जा रही है, क्योंकि लोगों ने इस बार पॉजिटिव एजेंडा पर वोट दिया है। लोगों ने वोट दिया 50 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस पर। लोगों ने, राजस्थान के वासियों ने वोट दिया 400 रुपये के सिलेंडर पर। राजस्थान की महिलाओं ने वोट दिया है 10,000 रुपये सालाना जो घर की हर महिला मुखिया को मिलेंगे उस पर। स्टूडेंट्स ने वोट दिया है फ्री लैपटॉप के लिए। मिडिल क्लास ने वोट दिया है अंग्रेजी माध्यम की बच्चों की मुफ्त शिक्षा के लिए। तो ये एक पॉजिटिव एजेंडा पर जिस तरह से वोटिंग हुई है शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, राजस्थान में इस बार रिवाज को बदलते हुए राज वही रहेगा, रिवाज बदलने वाला है। 3-4 घंटे की बात और है। सर, आपका भी परिणाम एक है, जो आप भी प्रत्याशी हैं, तो किस तरह आपको मेरी मुस्कुराहट नहीं बता रही कि मुझे पता है उदयपुर ने सोच लिया है, उदयपुर ने मान लिया है। उदयपुर ने मेरे को अपना आशीर्वाद आज से कुछ महीनों पहले ही दे दिया था। आज देश के लोगों को पता चलेगा कि उदयपुर के लोगों ने मुझे कितना बड़ा आशीर्वाद दिया।
मैं मेरी जीत के प्रति और उदयपुर की जीत के प्रति, क्योंकि मैं हमेशा ये कह रहा था कि मैं उदयपुर के लिए क्या करूंगा, घर घर पीने के पानी को मुहैया कराने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने तक, टूरिज्म इंडस्ट्री के फुटफॉल को दुगना करने से लेकर माइनिंग इंडस्ट्री को और ताकत देकर नए रोजगार के सृजन करने तक मैंने उदयपुर का एजेंडा उदयपुर के सामने रखा था और उदयपुर के लोगों ने उसको भली बात। तो आर तिवारी के बाद अब आपने यहां पे सुन लिया कि किस तरीके से गोविंद वल्लभ ये कहते हुए कि साफ तौर पर उनकी जीत होती हुई दिखाई दे रही है, उदयपुर की जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा और क्यों कांग्रेस जीत रही है ये भी यहां बताते हैं। रंजन दवे जोधपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रंजन, जोधपुर की सीटों के लिए मतगणना की क्या तैयारी है और प्रत्याशियों का पहुंचने का सिलसिला मतगणना केंद्र पर शुरू हो चुका होगा, पहुंच भी गए होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं इस समय जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में जो मीडिया सेंटर है वहां से ग्राउंड जीरो जिसे कहा जाएगा वहां से मैं जुड़ा हूं और दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 8 बजे जिस तरीके से नियत समय है समूचे राजस्थान में मतगणना शुरू होने का, उसी तहत नियत कार्यक्रम के तहत जोधपुर में भी मतगणना शुरू हो जाएगी। निश्चित तौर पर जोधपुर की जो 10 विधानसभा क्षेत्र हैं उन 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 6 और 4 का जो रेशियो है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज निर्धारित किया गया है, जिसमें कि जोधपुर की सरदारपुरा, सूरसागर शहर, लोहावट, लूणी और तमाम जो भोपालगढ़, ओसिया जो विधानसभा क्षेत्र है वहां के जो है मतगणना यहां होने वाली है। सबसे कम जो राउंड हैं वो शहर विधानसभा के तकरीबन 18 राउंड यहां होने वाले हैं। सबसे अधिक 30 राउंड की मतगणना जो है भोपालगढ़ की होने वाली है। जो दावे किए जा रहे हैं उसके अनुसार तकरीबन है जो 1 बजे 2 बजे तक सभी जो है परिणाम आने की उम्मीद की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाए तो सरदारपुरा विधानसभा सीट है, उसको लेकर के जहां अशोक गहलोत खुद मैदान में है, महेंद्र सिंह राठौड़ सामने है, उस पर सभी की नजर रहने वाली है। हॉट सीट के रूप में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर जोधपुर का जो सरदारपुरा क्षेत्र है उसको लेकर के देखते हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वो कुछ कह रहे हैं। पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अराजकता के खिलाफ वोट होगा, मोदी जी के नाम और काम के समर्थन में होगा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराक्रम की विजय होगी। मैं पूरे तरीके से आश्वस्त हूं, लगभग 125 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी लेकर सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री जी अंडर करंट की बात कह रहे हैं, कल रात को भी उन्होंने जीत का दावा किया। उनको खुद को करंट लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में करंट की कमी थी, बिजली से लोग त्रस्त थे और इसलिए ये करंट उनको भारी पड़ेगा। वो रिपीट होने की बात करते हैं पर मुझे लगता है कि उनके डिलीट होने का सही समय है। सतीश जी, आप उपनेता है, कितनी सीटें मान के चले, कितना बहुमत के, कितने आगे आप? मैं ओपनली कह चुका 125 से ऊपर जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो नतीजों का करंट लगेगा कांग्रेस को और सरकार रिपीट नहीं हो रही है, डिलीट हो रही है। सतीश पुनिया साफ तौर पर यह आश्वस्त नजर आते हुए, भरोसा जताते हुए 125 प्लस सीटों की इनकी तरफ से बात की गई। बिल्कुल, और बीकानेर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी मनीष हमारे लाइव जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं से अपडेट लेते हैं। मनीष, बीकानेर का जो समीकरण है, जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है, थोड़ी देर में सामने आना शुरू हो जाएगा, लेकिन यहां का सियासी समीकरण क्या कहता है? कितना दिलचस्प मुकाबला बीकानेर में? तो लग रहा है मनीष तक फिलहाल आवाज नहीं पहुंच रही है। जोधपुर से हमारे साथ रंजन लगातार जुड़े हुए हैं। रंजन, थोड़ी देर बाद वहां पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो जानी है, कैसे तैयारियों को दुरुस्त किया जा रहा है? कितने मतगणना केंद्र बनाए गए हैं? क्या कुछ को संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है? इसके बारे में क्या विस्तार से बताएंगे आप? देखिए, मतगणना जो केंद्र है वे सभी जो यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्थापित हैं और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी जो ईवीएम्स यहाँ आई है। उसके अलावा जो मैं बताना चाहूंगा कि मार्ग तय किए गए हैं, कार्मिक किस तरफ से आएंगे और उसके अलावा जो अन्य जो साथी लोग हैं वो किस तरफ से आएंगे, मीडिया के लिए प्रवेश कहां से रहने वाला है। और मुख्य गेट पर लगातार 3 बार चेकिंग की गई है, उसके बाद में यहाँ प्रवेश दिया गया। और उसके अलावा प्रत्याशियों के लिए जो उनके एजेंट्स हैं उनके आने के लिए भी अलग व्यवस्था यहाँ रखी गई है। मतगणना पहले बैलेट जो है उनकी शुरू की जाएगी, जो डाक मतपत्र हैं उनकी की जाएगी, उसके बाद में ईवीएम्स खोलने का काम शुरू किया जाएगा। 8 बजे नियत समय किया गया और तकरीबन खुलने के साथ ही जो रुझान है वे भी आने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले बीते दिन लगातार जो जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता है अपनी टीम के साथ में लगातार यहाँ पहुंचे थे। और एक चीज जानना चाहेंगे, दरअसल जोधपुर जिले की जो सीटें हैं जिनकी काउंटिंग हो रही है उसमें राउंड वाइज अगर देखें, किसके एक्सपेक्ट करें, उम्मीद करें कि जल्दी नतीजे आ सकते हैं सीट के, और किसके रुझान और नतीजे आने में थोड़ा वक्त लेगा, जिसके राउंड्स और चक्र ज्यादा है?
जी देखिए, जोधपुर की कुल 10 विधानसभा क्षेत्र हैं और 10 विधानसभा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे छोटे के रूप में अगर देखा जाए तो जोधपुर की जो शहर विधानसभा क्षेत्र है उसमें तकरीबन 2 लाख के आसपास मतदाता है और मतदान का प्रतिशत अगर मैं बताऊं तो तकरीबन 64% मतदान यहां हुआ था। यहां प्रत्याशियों के रूप में भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अतुल बंसाली, मनीषा पंवार कांग्रेस से, अजय त्रिवेदी एक ऐसा नाम है जो कि बागी प्रत्याशी कांग्रेस के रूप में यहां आरएलपी से मैदान में उतरे थे और उसके साथ में रोहित जोशी जो है आप पार्टी से यहां चुनाव, हालांकि चतुष्कोणीय कहा जा रहा था, लेकिन जिस समय वोट कास्ट हुआ, लोगों से जो बात हुई उसके अनुसार देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहां कांटे की टक्कर है। 18 राउंड यहां मतगणना होनी है, यानी कि 18 राउंड में कंप्लीट जो 2 लाख और 64% जो मतदाता जिन्होंने वोट कास्ट किया है उनका वो यहां के प्रत्याशी के भाग्य का फैसला कर देंगे। सबसे पहला रुझान यहीं से आने की और सबसे पहला परिणाम भी यहीं से आने की उम्मीद लगाई जा रही है। सबसे अधिक की अगर मैं बात करूं तो भोपालगढ़ ऐसा क्षेत्र है जहां से लगातार आरएलपी विगतवार जीतती आई है और रिजर्व सीट के रूप में देखी जाती रही है। रिजर्व सीट में पुखराज गर्ग यहां से जीतते आए हैं, आरएलपी के जिलाध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी कहा जाता है और उसके साथ साथ लगातार अच्छे विगत 5 सालों में काम किया था। वे भी यहां से ताल ठोक रहे हैं। 30 राउंड यहां मतगणना होनी है, 30 राउंड होने हैं। सबसे अधिक जो मतगणना है वो भोपालगढ़ की है, तो 30 राउंड बाद में यहां स्थिति हो जाएगी। जाट बहुल क्षेत्र माना जाता है, बड़ी संख्या में जाटों के वोट हैं, लेकिन बिल्कुल मैं मनीष दाधीच का भी रुख करूंगा। मेरे सहयोगी इस वक्त बीकानेर से जुड़ रहे हैं। मनीष, मतगणना के दौरान ये कहें कि चुनाव के दौरान देखने को सामने आया कि इस बार बीकानेर की कुछ सीटों पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, लेकिन हर कोई अभी भी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर, जहाँ पर आज मतगणना जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। लगभग 7 विधानसभा जो सीटें हैं उनकी मतगणना जो है यहाँ पर की जाएगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था जो है माकूल इंतजाम किए गए हैं। जो कर्मचारी हैं हम सुबह से ही यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर इनको एंट्री की जा रही है। पूरी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई कोताही जो है वो ना बरती जाए। खुद एसपी तेजस्विनी गौतम जो है मौके पर मौजूद हैं, मॉनिटरिंग कर रही है। साथ में जिला कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी मौके पर हैं और बात करते हैं। हमारे साथ में मौजूद है एसपी तेजस्विनी गौतम जी। मैडम, माकूल इंतजाम देखिए, सुरक्षा व्यवस्था का आयोजन मतगणना केंद्रों पर किया गया है। इसी क्रम में जो एकदम इनसाइड लेयर है, जो मतगणना कक्ष है उनके बाहर सीएपीएफ है, ईवीएम स्ट्रांग रूम्स के बाहर सीएपीएफ का दायरा रहेगा, जो बीएसएफ की कंपनी हमको। मेरा दावा बरकरार है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अभी कुछ ही घंटों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार मत की पेटी उगल देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की कल्याणकारी नीतियों पर राजस्थान का आवाम मोहर लगाएगा, ये थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा। की ओर है, थोड़ी देर बाद काउंटडाउन प्रारंभ हो जाएगा। मत की पेटी से नई सरकार पैदा होना प्रारंभ हो जाएगी। मेरा दावा बरकरार है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अभी कुछ ही घंटों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार मत की पेटी उगल देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की कल्याणकारी नीतियों पर राजस्थान का आवाम मोहर लगाएगा, ये थोड़ी देर बाद सामने आ जाएगा। की ओर है, थोड़ी देर बाद काउंटडाउन प्रारंभ हो जाएगा। मत की पेटी से नई सरकार पैदा होना प्रारंभ हो जाएगी। मेरा दावा बरकरार है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अभी कुछ ही घंटों के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार मत की पेटी उगल देगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की कल्याणकारी नीतियों पर राजस्थान का आवाम मोहर लगाएगा। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर न्यूज 18 राजस्थान ने भव्य सेट तैयार किया है और यहीं से मतगणना से जुड़ी हुई हर एक खबर सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आएंगे। हमारी सहयोगी प्रियंका वहां पर मौजूद है, सीधा प्रियंका का ही रुख कर लेते हैं। प्रियंका, बीती रात जाहिर सी बात है बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी के भी प्रत्याशी हो, नींद नहीं आई होगी। वो रात सब पर भारी होगी क्योंकि आज का नतीजा ना सिर्फ यहां पर राज्य में सियासी हवा को तय करेगा, बल्कि बहुत से बड़े चेहरों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा वो भी इन चुनाव नतीजों के बाद सामने आएगा। सीधे लिए चलते हैं प्रियंका के पास।
बिल्कुल आस्था, आज का दिन बेहद खास है और ऐसे में चर्चा भी जरूरी है। सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। सबसे बड़ा मंच विधानसभा के ठीक बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चंद्रमुखी रेपसवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। राजेश कटारा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। मदन प्रजापत जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। और इसके साथ ही संजय शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। और संजय जी, अभी तक तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि सियासत का ऊँट किस करवट बैठ रहा है। एग्जिट पोल भी कंफ्यूज है इस बार, क्या लग रहा है? देखिए, जब एग्जिट पोल की जो एक टेक्निकल कमी होती है वो ये होती है कि उनमें 3% तक मार्जिन ऑफ एरर होता है और राजस्थान में तो पिछली बार 0.54% की वजह से बिल्कुल उल्टा पलटी हो गई थी। इससे कांग्रेस को सिर्फ 0.54% वोट ज्यादा मिला था। तो इतना जब नजदीकी चुनाव होता है तो उसको सच में प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, अब जब विधानसभा में भी जब आप खुद भी चुनाव लड़ रहे होते हैं तो जब 5-7 हजार वोट, 2 लाख 3 लाख वोट पे अगर 5-7-10 हजार वोट। जल्दी जल्दी सबसे रिएक्शन ले लेते हैं, वक्त की कमी। मदन जी, मिठाइयां बनने लग गई है क्या? बिल्कुल, मिठाइयां बनने भी लग गई और राजस्थान की जनता ने मिठाई खिलाने का काम तो 25 तारीख को ही कर दिया था। और राजस्थान में कमल खिलेगा आज गुलाबी नगरी में, इस गुलाबी ठंड के अंदर। आप देखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से, सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आपके माध्यम से पूरे राजस्थान में पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले। मदन जी कह रहे हैं कमल खिलने वाला है। खैर, अब कुछ ही समय में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। राजेश जी, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए, तैयारियां कर ली गई हैं जीत को लेकर? देखिए, कांग्रेस सरकार ने कीचड़ को खत्म कर दिया है। तो कीचड़ खत्म होते ही कमल गायब हो जाएगा। राजस्थान में जिस तरह की योजनाएं आदरणीय अशोक गहलोत जी ने दी हैं, उन योजनाओं के सहारे वापस हाथ का निशान जिंदा रहेगा। चंद्रमुखी जी, कितनी सीटें? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि जो पूरे देश में चुनाव हुआ है वो एक बदलाव का चुनाव हुआ है। पहली बार जाति धर्म से दूर हटकर गारंटियों पे चुनाव हुआ है। अरविंद जी की हमेशा यही चाहत रही है कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं और उस बदलाव की शुरुआत पूरे देश में हो गई है। तो हमारे लिए आज के दिन बहुत ही सफलता की घड़ी है। हमारे लिए प्राउड मोमेंट है कि पूरे देश की राजनीति बदल रही है। जनता ने इस चीज को जाना है, समझा है और अपने हित में जो योजनाएं हैं, योजनाओं को समझते हुए जनता ने वोट किया है। क्या तो सभी नेताओं को, प्रवक्ताओं को आपने सुना जो लगातार जीत के दावे कर रहे हैं। खैर, असल में जो नतीजे हैं, जनादेश किस ओर गया है, ये तो कुछ ही समय में क्लियर हो जाएगा। महा कवरेज के जरिए लगातार आपको दिखाएंगे कि किसके सर ताज सजने वाला है। रविंद्र, न्यूज 18 राजस्थान ने भव्य सेट तैयार किया हुआ है। राजस्थान विधानसभा के बाहर पॉलिटिकल एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार तो जुड़ेंगे ही, साथ में तमाम आम लोगों की राय लेने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ग्राउंड पर क्या कुछ चल रहा है अजमेर में, सीधा रुख करेंगे। अशोक भाटी हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, बताइए, यहां तैयारी मतगणना को लेकर किस तरीके से हो रही है? जी बिल्कुल, करीब 40 मिनट में जो 88 प्रत्याशी अजमेर के, उनके भाग्य का फैसला यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज से होने वाला है। और इस पॉलिटेक्निक कॉलेज में अब तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं और सुरक्षा की बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं, जिसके बाद तमाम जो पॉलिटिकल एजेंट हो या फिर कर्मचारी हो, उनके पास और जो दस्तावेज हैं देखने के बाद ही उन्हें अंदर अनुमति दी जा रही है। अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं, यहाँ ब्यावर ब्लॉक्स है, उसके अलावा अजमेर दक्षिण और उत्तर के साथ ही पुष्कर और नसीराबाद अलग अलग ब्लॉक जो हैं 8 विधानसभा के, वो बनाए गए हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं के साथ अब कुछ देर बाद में ही सभी जो उम्मीदवार हैं उनके भाग्य का फैसला यहाँ पर आने वाला है और भाग्य के फैसले के बाद ही जो सरकार का चेहरा है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो अभी आपने सुना, अलग अलग दल अपने अपने दावे कर रहे थे, लेकिन अब कितने दावे उनके सही होते हैं और कितने गलत होते हैं वो 8 बजे बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी वो सबके सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में कर ली गई हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में अलग अलग ब्लॉक जो बनाए गए हैं उसमें 8 बजे से स्ट्रांग रूम खुलेंगे। 8 बजे बाद जो है बैलेट पेपर की सबसे पहले जो है काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद जो है ईवीएम मशीनों को भी खोला जाएगा। तो अलग अलग जो है टेबल पे ये काउंटिंग शुरू होने वाली है और इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अजमेर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। एसपी जो चुनाराम जाट हैं वो तमाम ब्लॉक्स में अलग अलग जाकर स्ट्रांग रूम की चेकिंग कर रहे हैं, किस तरह की सुरक्षा है और किस तरह के बंदोबस्त है और किस तरह से माकूल रूप से इस व्यवस्थाओं को अंजाम देते हुए शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं बनाई जा सके। तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में हम मौजूद हैं, पल पल की आपको अपडेट देंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो दिखाएंगे। ये अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं, पूरी कॉलेज में 8 ब्लॉक हैं, 8 विधानसभा यहाँ पर हैं, तमाम प्रत्याशी जो हैं और उनके जो व्यवस्था दुरुस्त कर ली गई है और अब इंतजार हो रहा है कि तकरीबन 1 घंटे बाद रविंद्र जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले